नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपना चैनल छपरा टॉपर्स एकेडमी में। ठीक है। अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। जो क्लास 10th के केमिस्ट्री के चौथा चैप्टर है, जो कार्बन एवं उसका यौगिक, कार्बन एवं उसके क्या है यौगिक, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है। ये चैप्टर क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छा से समझिएगा। और इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही तो आता ही है। ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, पहले हम जानते हैं कार्बन के बारे में। ठीक है। कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है ना, वही है चैप्टर का। तो पहले हम जानेंगे कार्बन क्या होता है। देखिए, तो कार्बन का जो होता है उसे सी से सूचित करते हैं। उसका संकेत जो होता है ना, वो क्या है, सी है। ठीक है। देखिए, वायुमंडल में कार्बन की मात्रा 0.03% है। जो वायुमंडल जो आप लोग देखते हैं उसमें कार्बन की मात्रा कितना है, 0.03%। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। और CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में है। और वो किसके रूप में है, CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में है। ठीक। हमारी भूपट्टी माने पृथ्वी की ऊपरी परत पर कार्बन की मात्रा 0.02% है। ठीक है, 0.02% है। जैसे में कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, पेट्रोलियम कोयले के रूप में हम लोगों को क्या करता है, मिलता है। कार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट में या पेट्रोलियम में, कोयले में, इस समय क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। ठीक है ना। और कार्बन के कारण ये लोग जलते भी हैं आसानी से। देखिए आगे, कार्बन की इतनी कम मात्रा होने के बावजूद कार्बन के यौगिक प्राकृतिक में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। देखो, मतलब कहने के मतलब यह है कि कार्बन कम मात्रा में पाया जाता है वायुमंडल में, और कार्बन इतना कम मात्रा में होने के बावजूद भी कार्बन के यौगिक प्राकृतिक में सबसे क्या है, ज्यादा है। ठीक है। यौगिक का मतलब होता है दो या दो से अधिक तत्व मिलकर जो बनता है उसे वह कहते हैं यौगिक कहते हैं। ठीक। आप लोग अच्छा से समझिएगा। देखिए, ये कार्बन का प्रतीक है, मतलब प्रतीक क्या होता है, सी। और नीचे वाला जो परमाणु संख्या दर्शाता है, जो कार्बन के परमाणु संख्या जो होता है 6 होता है। और ऊपर वाला जो संख्या होता है परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है ना। तब कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है, 12, जो 6, परमाणु द्रव्यमान 12। और इसकी संयोजकता, कार्बन की संयोजकता, ठीक है ना, तो इसकी अस्थायी संयोजकता होती है। ठीक है ना। तो कार्बन की संयोजकता क्या होती है, अस्थायी। तो इसका क्या, -4 भी बोल सकते हैं और प्लस कितना बोल सकते हैं, 4 भी बोल सकते हैं। या +4 संयोजकता होता है या -4 संयोजकता, इसका अस्थायी होता है। ठीक है ना, संयोजकता। आगे देखते हैं। अब दिया है कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। ठीक है ना। तो इसका पहले 2 और दूसरी 4 हो जाएगा, मैंने SPDF ब्लॉक होता है। तो पहली कक्षा में कितना होगा, दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसके अनुसार इसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। और याद याद रखिएगा, कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक जो तत्व है जो क्या है, अधातु है। ठीक है। आगे देखते हैं। कार्बन ज्यामितीय माने समचतुर्फलकीय होता है। जो कार्बन जो होता है ज्यामितीय रूप से समचतुर्फलकीय होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। जो कार्बन का जो वर्ग आते हैं, वर्ग आप लोग को पता है कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल में 14 गो वर्ग की संख्या है। ठीक है ना। जिसमें से कार्बन जो आता है ना, वो क्या है, 14वां वर्ग में आता है। 18 गो संख्या जिसमें 14वां वर्ग, और ग्रुप नंबर 4 के ए में आता है। ठीक है। और आगे देखते हैं। कार्बन के जो आवर्त होता है, आपको पता है कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल में आवर्त की संख्या क्या है, 7 है। तो कित कौवा आवर्त में आता है, दूसरा आवर्त में आता है। और पता है कि आपको ब्लॉक की संख्या क्या है, 4 गो है, एस पी डी एफ। ठीक है ना। तो ये कौन ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक में कार्बन का तत्व आता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं।
कह रहा है कि 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। कार्बन का कितना समस्थानिक होता है? 3। समस्थानिक का मतलब क्या होता है कि जिसकी परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। देखिए इसकी परमाणु संख्या 6 और परमाणु देखिए 12 13 14 अलग अलग है कि नहीं? तो जिसकी परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान क्या हो, अलग अलग, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, थोड़ा देखो। इसका उपयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है ना? समस्थानिक का जो उपयोग, इसका उपयोग जो होता है जीवाश्म मतलब जीव का जो अंश होता है आगे, मतलब तो उसी को आयु ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग होता है? कार्बन का। ठीक है ना? आगे थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं, समझिएगा आप लोग अच्छे से। कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। कार्बन कार्बन जो आपस में जुड़कर क्या होता है? लंबी श्रृंखला का निर्माण। देखिए एगो कार्बन, दूगो कार्बन, तीन गो कार्बन, चार गो कार्बन जुड़ के क्या क्या? लंबी श्रृंखला। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो लंबी श्रृंखला जो बनाता है वो कौन होता है? कार्बन। और दूसरे नंबर के जो बनाता है वो सिलिकॉन होता है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन पूछता भी है। देखिए आगे, कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर एकल बंध, द्विव बंध और त्रिबंध से जुड़े होते हैं। अगर कार्बन कार्बन जब आपस में जुड़ेगा या तो एकल बंध से जुड़ेगा या तो डबल बंध से जुड़ेगा या तो ट्रिपल बंध से वो जुड़े रहते हैं। तो याद रखिएगा। ठीक है ना? अब देखिए इसमें दिखाया गया है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। ठीक है ना? समझिए ध्यान से। एकल बंध मैंने कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? एकल बंध। देखिए इसमें एगो बंध है, कार्बन कार्बन के बीच में एगो बंध में, तो एगो बंध है तो सिग्मा भी बोल सकते हैं। और डबल बंध मैंने कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बंध है। ठीक है ना? तो बंध इसको पाई भी बोल सकते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बंध है, 1 2 3। तो याद रखिए कार्बन के बीच में सिंगल भी बॉन्ड हो सकता है, डबल भी बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल भी बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है ना? आगे समझिए आप लोग, कार्बन के अपरूप। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये कार्बन के अपरूप। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए कार्बन का अपरूप पहला जो होता है हीरा, दूसरा नंबर ग्रेफाइट और तीसरा क्या होता है? फ्लोरीन। जो आपको बुझा रहा है, दिख रहा है। देखो पहला क्या है? हीरा, दूसरा क्या है? ग्रेफाइट और तीसरा क्या है? फ्लोरीन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही है। समझिए ध्यान से। हीरा के बारे में थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं पहले अच्छा से। ठीक, उसके बाद आगे ग्रेफाइट चलेंगे, उसके बाद फ्लोरीन चलेंगे। ठीक है ना? देखिए स्वार्थिक शुद्धतम रूप है जो हीरा होता है। स्वार्थिक क्या होता है? शुद्धतम रूप होता है कार्बन के। ठीक है? और प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ध्यान दीजिएगा, हीरा जो है प्राकृतिक में क्या है? सबसे कठोर पाया जाता है। ठीक है ना? और इसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से यह चमकता है। पूर्ण आंतरिक के परिवर्तन से यह क्या होता है? चमकता है। तो हीरा में चमक किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है ना? समझ में आया? और देखिए इसका जो गलनांक होता है 3843 केल्विन। ये जो गलेगा, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना पर गलेगा? 3843 केल्विन पर क्या होखेगा? गलेगा ये। और यह विद्युत का कुचालक होता है। यह विद्युत के क्या होता है? कुचालक। आप लोग समझते होंगे ये विद्युत के कुचालक। ठीक है ना? हम्म, जिसे करंट नहीं फॉलो होकर उसी को कुचालक कहते हैं। इसका उपयोग, ठीक है ना, हीरा का जो उपयोग है कहाँ होता है? कांचों को काटने में। ठीक है? और आभूषण बनाने में। हीरा का जो उपयोग होता है माने वो कांच के काटने भी होता है और आभूषण को क्या होता है? बनाने में। जैसे जैसे कोई भी आभूषण मतलब देखते हैं ना, सोना चांदी ये सब जो बनता है, ठीक है ना, उसी में क्या होता है? उपयोग होता है। ठीक है? और आगे हम लोग देखते हैं कार्बन के प्रूफ में ग्रेफाइट। इसको देखते हैं ग्रेफाइट। देखिए निर्माण, ग्रेफे शब्द से, ग्रेफे शब्द के मतलब होता है लिखना। इसका निर्माण हुआ है ग्रेफे शब्द से। ठीक है ना? और प्रारंभ में इसे शीशे का अपरूप माना गया। शुरू में जब इसको खोज हुआ तो किसको माना गया? शीशे का अपरूप माना गया। कि शीशे का अपरूप कौन है? ग्रेफाइट, मगर अलग है। आप लोग ग्रेफाइट देखे होंगे, पेंसिल की जो नोकी होती है, देखिए ये जो नोकी है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेफाइट बोलते हैं। ठीक है? और इसका संरचना परतदार या षष्ठकोणीय होता है। कोई जो पूछता है कि ग्रेफाइट का संरचना कैसा होता है, तो आप लोग याद रखिएगा षष्ठकोणीय, मैंने 6 गो कोण होगा। ठीक है ना? और गहरा काला चिकना अपारदर्शी होता है। यह गहरा काला चिकना और क्या होगा? अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब होता है कि यह पट्टी को हम क्या कर सकते, देख सकते। और यह विद्युत का क्या होता है? चालक होता है। उससे करंट फॉलो हो सकता है क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये त्यागता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसलिए विद्युत का क्या होता है? चालक। और देखो इसका उपयोग जो होता है स्नेहक के रूप में,
लैड पेंसिल बनाने में। आप लोग देखिए पेंसिल वेंसिल जो बनता है, देखिए बोले ना कि ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के, देखिए पेंसिल का नोक इसमें भी होता है, परमाणु भट्टियों में होता है, मंदक के रूप में होता है। किसका उपयोग? ग्रेफाइट का उपयोग। ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं फ्लोरीन के बारे में। ठीक है, देखिए फ्लोरीन अमेरिका के बक मिस्टर फुलर के नाम पर ही है। अमेरिका के एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था? बक मिस्टर फुलर के नाम पर ही फ्लोरीन शब्द पड़ा। और इसका संरचना होता है गुंबदकार। तो ध्यान रखिएगा कि फ्लोरीन का संरचना कैसा होता है? गुंबदकार। मगर ग्रेफाइट का संरचना षटकोणीय। ध्यान रखिएगा। और इसका सुहार्दिक, इसमें कार्बन में कई को फलक होते हैं? 32 फलक होते हैं। आप ध्यान रखिएगा। और यह विद्युत का क्या होता है? कुचालक। यह भी विद्युत का कुचालक होता है। आया समझ में? ठीक है, आगे देखते, थोड़ा नोट में ये बात समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। ये हीरे का संरचना त्रिविमीय चतुर्फलकीय होती है। तो याद रखिएगा, हीरे के जो संरचना होता है वो त्रिविमीय और चतुर्फलकीय होता है। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक, आगे से मेरा टॉपिक जो यहाँ से स्टार्ट होता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, यहाँ से जो मेरा टॉपिक स्टार्ट होता है उसका नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या होता है, समझिए। कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए, कार्बन और जो हाइड्रोजन से मिलकर यौगिक बने उसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है ना। अब समझिए, हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसके बारे में, तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एगो होता है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, एगो चक्रीय हाइड्रोकार्बन। एगो होता है अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, एगो होता है चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब देखिए अचक्रीय जो हाइड्रोकार्बन उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन जो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त है। और चक्रीय जो हाइड्रोकार्बन होता है समचक्रीय और विषम चक्रीय। ठीक है, और समचक्रीय जो हाइड्रोकार्बन होता है एलिसाइकिल और एरोमेटिक। ठीक है, और लाइन से हम लोग एक का करके इसको क्या करेंगे? समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए समझते जाइएगा आप लोग। देखिए समझिए, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन पहले समझते। अचक्रीय हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एक सीधी लंबी एवं शाखित रूप से जुड़े होते हैं, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखिए क्या हुआ, समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं? कह रहा ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के परमाणु एक सीधी लंबी शाखित रूप से जुड़े रहते हैं, माने जो कार्बन के परमाणु सीधा दम जुड़ा होता है। ठीक है, जुड़े होते हैं और अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखिए इसमें आप लोग समझिए। ओहो मिस्टेक हो गया। चलिए समझिए ध्यान से। देखिए सीधा जुड़ा हुआ है कार्बन से, 1 2 3 4 5 6 कार्बन देख रहे हैं सीधे, तो इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन करा। इसमें पहला और अंतिम कार्बन के सिरे दूर होते हैं। पहला और अंतिम कार्बन, यही करा कि इसमें पहला एवं अंतिम कार्बन के सिरे क्या होते हैं? दूर होते हैं। देखिए पहला ये हो गया, अंतिम ही है, तो सिरा इसका क्या है? दूर है। ये अलग एल, माने पहला और अंतिम कार्बन के सिरे क्या होते हैं? दूर होते हैं। भीरू नहीं होगा, दूर होगा। तो इसी को क्या कहते हैं? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। तो आप लोग समझे होंगे कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की परमाणु एक सीधी लंबी एवं शाखित रूप से जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जो देख लिए सीधा लंबी श्रृंखला में क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। ठीक, अभी आप लोग देखिए कि अचक्रीय जो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होता है, एगो संतृप्त एगो असंतृप्त। बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे, समझ में आया ना? इसलिए अच्छा से पढ़िए इसको, समझबो कीजिए। देखिए संतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त के बारे में समझिए, जिनमें कार्बन कार्बन के परमाणु मध्य में एकल बंध पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? संतृप्त। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के जो परमाणु होते हैं उसमें क्या होगा? एकल बॉन्ड पाया जाए, सिर्फ एकल बॉन्ड, उसे क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए इसके बीच में एकल बॉन्ड है, देख रहे हैं आप लोग? तो जो कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक बॉन्ड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखिए, और ये एल्केन श्रेणी में आता है। कौन श्रेणी में? एल्केन श्रेणी में। ठीक है, जिसे देखिए मिथेन, एथेन, प्रोपेन, मतलब ये गिनती है, आप लोग को आगे पढ़ना है। एल्केन श्रेणी में क्या होगा? ये एन ही लगेगा। ठीक है ना, एन एन लगेगा, एन सीधे देखिए एन, देख रहे हैं सब में एन होगा, एन 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 पेन।
तो प्रोपेन, एथेन और मीथेन, तो इसको क्या कहते हैं, एल्केन श्रेणी भी। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्केन श्रेणी भी कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक, आगे हम लोग समझते हैं। अब देखिए, असंतृप्त अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त, ठीक है ना, जिनमें जिनमें कार्बन कार्बन के, देखिए, जिनमें कार्बन कार्बन के परमाणुओं के मध्य में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे हम लोग, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो याद रखिए, असंतृप्त जिसमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, मतलब डबल बॉन्ड और क्या पाए, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखिए, कार्बन कार्बन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड देखिए आप लोग, तो इससे क्या कहा, एल्कीन। अगर डबल बॉन्ड होते तो एल्पीन, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन, ठीक है ना, आइन, हर में इन लगेगा। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो याद रखें कि ये कौन, एल्किन श्रेणी का था। अगर डबल बॉन्ड है तो एल्किन श्रेणी का आएगा, समझ में आया। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो काइन श्रेणी का आएगा, इन लगा रहेगा, समझ में आया। और जो डबल बॉन्ड होते हैं उनमें क्या लगेगा, किन लगा रहेगा। और जो एल्किन श्रेणी में उनके क्या, एन लगे रहेंगे सब में। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब आगे हम समझते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन। आप लोग देखते हैं, अचक्रीय कंप्लीट हो गया, चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोग लाइक करना भूलिएगा नहीं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। चक्रीय हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन परमाणु एक वलय माने चक्र के रूप में पाए जाते हैं। जो कार्बन के परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, एक चक्र के रूप में पाए जाते हैं। देखिए, जैसे ये कार्बन हुआ, फिर यहां से टकराया कार्बन से, फिर इधर, ये क्या है, चक्र के रूप में ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। इसी को क्या कहते हैं, चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, चक्र, माने चक्र के रूप में वलय जो नाचता है, देखते हैं ना आप लोग। हाँ, ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है समचक्रीय हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, ये क्या होता है, समचक्रीय हाइड्रोकार्बन। देखिए, वलय चक्र में केवल कार्बन के परमाणु होते हैं। समचक्रीय क्या कहते हैं कि वलय जो चक्र होता है उसमें केवल कार्बन के ही परमाणु होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, समचक्रीय। वलय मतलब वो जब घूमेगा ना, चक्रीय तो घूमेगा, समचक्रीय उसे कहेंगे जिसमें कार्बन के ही हो। देखिए, सिर्फ कार्बन ही कार्बन है, देख रहे हैं ना आप लोग। अब ये ऐसे घूम रहा है, सम क्या है, तो उसी को क्या कहेंगे, चक्रीय। दो दो चार दो छह, मतलब सम, जान रहे ना, छह को भी सम है, तो इसी को क्या कहेंगे, समचक्रीय। और ये भी कितने प्रकार के होते हैं, गिर गिर के आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना, इसको बारे में आप समझिए अच्छा से, समझिए। एक होता है एलिसाइकिल, एलिसाइक्लिक, ठीक है ना, एलिसाइक्लिक। अब देखिए ये क्या होता है, ठीक है ना, इसमें करा है, इसमें कार्बन परमाणु एलिफेटिक के समान होते हैं। एलिफेटिक के क्या होते हैं, समान, लेकिन कार्बन वलय के रूप में पाया जाता है। देखो, एलिफेटिक के तो समान होगा, मगर कार्बन किसके रूप में पाया जाएगा, वलय के रूप में। इसमें भी क्या होगा, चक्र ही होगा। ठीक है ना, देखिए, साइकोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन के मतलब होता है तीन। तो देखिए, जितना कार्बन रहेगा उतना दोगुना साइक्लो, जब साइक्लो लग गया ना तो चक्रीय हो जाएगा। ठीक है ना, एली साइकिल हो जाए, जब साइक्लो साइक्लो लग जाएगा तो चक्रीय। तो देखिए, कार्बन कितना है, तीन, ए नहीं रहे ना तो कार्बन जितना है ना, हाइड्रोजन दुगुना से दो ज्यादा रहेगा, दुगुना रहेगा। ठीक है ना, तो कितना है, हाइड्रोजन कितना, कार्बन कितना है, तीन, हाइड्रोजन का है, छह, तो प्रोपेन लग गया, समझ में आया ना। तो इसी को क्या कहेंगे, साइक्लो। ठीक है, इसमें देखिए साइको ब्यूटेन, मतलब चार, कार्बन जितना रहेगा हाइड्रोजन कितना होगा उतना, इसी को क्या कहेंगे, साइको ब्यूटेन। समझ में आया, कार्बन का चार गो होगा, देखिए, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, और हाइड्रोजन का गो होगा, आठ गो। साइको ब्यूटेन में हाइड्रोजन का गो हो गए, चार, आठ गो, तो एक दो तीन चार। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें चार चार गो हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है ना, तो कई गो है, एक गो लौक रहा है, दो गो लौक रहा है, तीन गो, तो एमे एगो हाइड्रोजन हो जाएगा। एमे को एक गो दो गो लौक रहा है तो दो गो एमे हो जाएगा, तो ऐसे कीजिएगा तो काय गो हाइड्रोजन हो जाएगा, आठ गो हो जाएगा। ठीक है ना, आगे समझते हैं। एगो एरोमेटिक, एरोमेटिक, वलय में कम से कम एक बेंजीन वलय होनी चाहिए। वलय में कम से कम क्या होनी चाहिए, एक बेंजीन। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, समझ रहे हैं ना, C6H6, मतलब छह गो कार्बन, हाइड्रोजन कई गो रहना चाहिए, आठ गो रहना चाहिए। तो देखिए दिया है बेंजीन का सूत्र C6H6, क्वेश्चन पूछता है कि बेंजीन का सूत्र बताइए, तो एरोमेटिक ही होता है बेंजीन। देखिए, छह गो कार्बन और छह गो का होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए।
ठीक, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन वलय में कार्बन के साथ साथ दो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि तत्व पाए जाते हैं, उसे विषम चक्रीय कहते हैं। मतलब कि वलय बनेगा मतलब चक्र घूमेगा, लेकिन कार्बन के साथ साथ क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए या ऑक्सीजन होना चाहिए, सल्फर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, हो जाए। देखिए ये पीड़न है तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन है, चक्र तो बना है मगर किसके साथ, नाइट्रोजन के। इसमें क्या होगा, प्यूरिन है तो किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है। तो समझ में आ रहा है, इसी को क्या कहेंगे, विषम चक्रीय कहेंगे। ऐसे ही ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है ये वाला टॉपिक, ये आगे आप लोगों को 11th क्लास में भी पढ़ना है ये सब अच्छे से, ठीक है ना। देखिए यहाँ से बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन है, नामकरण या पुनर्लोगन और प्लस अनुलोगन। तो पहले नामकरण समझ, देखिए पहले नाम ही समझिएगा आप लोग, तभी जाको आपको आगे समझ में आएगा, नहीं तो नाम नहीं समझ में। देखिए तो कार्बन 1 को हम लोग मेथ कहते हैं, ध्यान रखिए। कार्बन अगर 1 है तो उसे क्या कहते हैं, मेथ। अगर कार्बन 2 है तो उसे एथ कहते हैं। कार्बन 3 है तो उसे प्रोप कहते हैं। कार्बन 4 है तो उसे क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। अगर कार्बन 5 है तो उसे पेंट कहते हैं। और कार्बन 6 है तो उसे हेक्स कहते हैं। और कार्बन 7 है तो उसे हेप्ट कहते हैं। कार्बन 8 है तो उसे ऑक्ट कहते हैं। कार्बन 9 है तो उसे नॉन कहते हैं। और कार्बन 10 है तो उसे क्या कहते हैं, डेक कहते हैं। तो ये आपको याद रहना पड़ेगा, तभी जाके आप एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ऑब्जेक्टिव में 10 क्लास में भर भर के क्वेश्चन पूछता है, इनमें से कौन एल्केन है, इनमें से कौन एल्कीन है, इनमें से कौन एल्काइन है। समझ में आ रहा है ना। तो पहले आपको ये नामकरण आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जाके ये सब समझ में आएगा। तो आप याद रखिए, कार्बन 1 है तो उसे क्या कहेंगे, मेथ बोलेंगे। और कार्बन 2 है तो उसे क्या बोलेंगे, ईथ बोलेंगे। और कार्बन 3 है तो क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। कार्बन 4 है तो क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे। कार्बन 5 है तो उसके पेंट। और कार्बन 6 है तो उसे हेक्स। और कार्बन 7 है तो हेप्ट। कार्बन 8 है तो ऑक्ट। और कार्बन 9 है तो नॉन। और कार्बन 10 है तो उसे डेक बोलेंगे। ठीक, अब हम समझते हैं इसको। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझे होंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ समझ, एल्केन, एल्केन क्या होता है समझिए। तो एल्केन कार्बन, कार्बन जितना रहेगा हाइड्रोजन कितना रहे, कार्बन जितना हाइड्रोजन दोगुना से दो ज्यादा। याद रखिए, एल्केन उसे कहते हैं जितना कार्बन रहे, कार्बन एल्केन किसको कह लेंगे, जितना कार्बन रहे हाइड्रोजन दोगुना से क्या रहेगा, दो ज्यादा। देखिए एल्केन का ये सूत्र है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि एल्केन का सूत्र बताइए, तो आप याद रखिएगा जितना कार्बन रहेगा ना, हाइड्रोजन दोगुना से कितना रहेगा, दो ज्यादा। मान लीजिए कार्बन एक है तो हाइड्रोजन क्या होगा, उसका दोगुना। मान लीजिए कार्बन दो है तो हाइड्रोजन क्या होगा, दोगुना। तो कार्बन जितना हाइड्रोजन दोगुना से दो ज्यादा, माने कार्बन दो तो हाइड्रोजन कितना होगा, चार। ठीक है, और में प्लस में दो और दे देंगे तो क्या होगा, 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, जो एल्केन होता है कार्बन जितना रहेगा हाइड्रोजन दोगुना से दो ज्यादा, आप सूत्र याद रखिएगा। और इसके बीच में एकल बंध बोलते हैं, एल्केन में क्या बोलते हैं, एकल बंध। इसको आप लोग देखे थे, एल्केन श्रेणी भी कहते, पढ़े थे ना अनुलोगन। अब देखिए इसका नाम, अभी बोले हैं कि कार्बन जितना रहेगा, इसका फॉर्मूला मीथेन। देखिए कार्बन एक है, यहाँ पे कार्बन कौन है, तो आप लोग को पता है कि कार्बन एक को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। कार्बन एक को क्या बोलते हैं, मेथ। अब इसका एल्केन बनाना है तो इसमें क्या ए एन लगना है, ए में क्या लगेगा, अलुगनल में इसका नाम में लास्ट में क्या जोड़ देंगे हम, ए एन जोड़ देंगे सिर्फ। तब मेथ, आप लोग देखे ना कार्बन एक के क्या बोलते हैं, मेथ। ठीक, तब मेथ, तब मेथ के एल्केन इसको बनाना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कार्बन एक हो तो हाइड्रोजन दोगुना उससे दो ज्यादा। तब देखिए तो दोगुना तो हाइड्रोजन कितना होगा, दो हो जाएगा, यहाँ पे होगा ना, क्योंकि एक है तो एक से दो में गुणा करिएगा तो दो ही ना होगा, प्लस में दो तो हाइड्रोजन कितना, चार। अब देखिए यहाँ नहीं समझ में तो यहाँ समझिए, कार्बन दो है तो दोगुना इसका, तो दोगुना दोगुना होगा प्लस दो ज्यादा। तो दो का दोगुना कितना होगा, चार। और चार में दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, छह। तो कार्बन दो और हाइड्रोजन कितना, सिक्स। तो दो का क्या बोलते हैं हम लोग, दो का नाम है एथ। देखिए दो का नाम क्या है, एथ। तो इनमें ए एन लगा तो एन, तो इथेन। कार्बन तीन, तो कार्बन तीन तो हाइड्रोजन दोगुना से दो ज्यादा। देखिए दोगुना से दो ज्यादा, कार्बन जितना उसे दोगुना से दो ज्यादा। तो कार्बन कितना होगा, तीन दूना छह हाइड्रोजन और दो ज्यादा, तो कितना हो जाएगा, आठ। मगर इसका नाम नामकरण में क्या होगा, प्रोप। देखिए तीन को क्या बोलते हैं, प्रोप। तो ए एन लगाना है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। समझ में आया, तो इसे एल्कीन ग्रुप भी कहते हैं। समझ में। आगे देखते हैं एल्कीन, ए में क्या होगा, कार्बन जितना होगा उतना हाइड्रोजन दोगुना होगा। कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन क्या होगा, दोगुना होगा, सिर्फ दोगुना और कुछ नहीं। तो इसमें दो बंध, तो कार्बन कार्बन के बीच जब दो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, एल्कीन बोलते हैं। तो इसमें लास्ट में ई नहीं लगेगा, क्या है। अब कार्बन वन का बनबे नहीं करता है, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला। अब सीधे आते हैं कार्बन, तो कार्बन कितना है, दो। तो हाइड्रोजन क्या दोगुना होगा, तो हाइड्रोजन कितना, फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, फॉर्मूला भी पूछता है। तो कार्बन दो है तो हाइड्रोजन कितना होगा, चार हो जाएगा। मतलब दोगुने ही होगा इसमें। कार्बन कितना है, तीन है तो हाइड्रोजन कितना है, छह है। और कार्बन चार है तो हाइड्रोजन कितना होगा, आठ। देखिए
दिया ना। अब देखिए, अब लिस्ट इसके लास्ट में क्या लगा है, इन लगेगा। अब कार्बन 2 को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ। तो लास्ट में ई एन ई लगाना है ना, तो देखिए एथीन। कार्बन 3 को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो प्रोपीन, ई एन ई लगाना है लास्ट में। और कार्बन 4 है तो उसको क्या है, ब्यूट, तो क्या होगा, ब्यूटीन। आया समझ में। तो इसी को क्या बोलते हैं, एल्कीन। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं एल्काइन ग्रुप के बारे में। देखिए देन एल्काइन। अब देखिए एल्काइन में क्या होता है, कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन दोगुना, और दोगुना से क्या होगा, दो कम। एल्काइन ऐसे होता है, याद रखिएगा। कार्बन जितना होगा उसे दोगुना, और दोगुना से क्या होगा, दो कम। इसका फॉर्मूला होता है एल्काइन का। अब देखिए इसमें जो होता है तीन कार्बन कार्बन के बीच में कौ बॉन्ड बन, तीन ट्रिपल बॉन्ड बन, उसी को क्या कहते हैं, एल्काइन। और इसका नाम आई एन ई, लास्ट में क्या लगेगा, आई एन, आई आई एन लास्ट में लगेगा। अब देखिए इसका तो पहला बनता नहीं, दूसरा देखिए। अब समझिए कार्बन दो, अभी बोले कि दोगुना से दो, दुगना से दो, दो मतलब कार्बन जितना रहेगा उतना दोगुना, और दुगना से दो क्या हो जाएगा, कम। तो देखिए कार्बन दो है तो इसका दुगना कितना, चार, और चार में से दो गया तो कितना होगा, तो कार्बन दो, हाइड्रोजन दो। और देखिए कार्बन कितना है, तीन है, तो तीन गुना छः, और छः में से दो घटा तो चार हो गया, तो कार्बन तीन, हाइड्रोजन चार। और देखिए कार्बन आठ, तो आठ दूना बोले चार दूना आठ, चार दूना आठ, आठ में से दो गया तो कितना हो गया, छः, तो कार्बन छः को हाइड्रोजन है। अब देखिए अभी जाने की C2 का नाम एथ है, तो आई एन ई लगेगा, तो इथाइन। क्या लगेगा, इथाइन। और देखिए सी, अब C3 का प्रो, तो आई एन ई, तो प्रोपाइन, इसका नामकरण। C4, तो C4 का क्या होगा, तो ब्यूट, तो ब्यूटाइन। तो याद रखिएगा ब्यूटाइन का फॉर्मूला क्या होता है, सी, कार्बन जितना, C4H6, C3H6। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझे होंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं। देखिए आगे हो एल्कोहल ग्रुप। कौन ग्रुप, एल्कोहल। अब देखिए जहां ओ एच लग गया है, जहां क्या लग गया, ओ एच, उसे एल्कोहल कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, जहां क्या लग जाए, ओ एच, और उसके लास्ट में ओ ए लगना है। उसके लास्ट में क्या लगा देना है, नामकरण में ओ ए लगा देना है, तो उसे क्या कहेंगे, एल्कोहल। इसमें रहेगा कार्बन हाइड्रोजन उतना, कार्बन मतलब जितना कार्बन रहेगा हाइड्रोजन दुगना, प्लस वन ज्यादा होगा। ठीक है ना, मैंने कहने का मतलब है कार्बन जितना रहेगा हाइड्रोजन दुगना, और दुगना से एक क्या होगा, ज्यादा। अब देखिए कार्बन का एगो होगा, एगो, और उसके दुगना से एक ज्यादा। तो देखिए हाइड्रोजन दुगना, तो एक से दो में गुना कीजिएगा तो दो, एगो हाइड्रोजन एगो ज्यादा होगा तो कितना हो गया, हाइड्रोजन तीन, और लास्ट में क्या लगा, ओ एच। तो क्या होगा, एल्कोहल ग्रुप के। क्वेश्चन पूछेगा कि OH लगा है तो कौन ग्रुप, एल्कोहल। तो इसका नामकरण क्या है, एक कार्बन है तो एक क्या होता है, मेथ। क्या लगता है, मेथ, और लास्ट में ओ ए लगला है, तो क्या होगा, मेथेनॉल। इसका नामकरण क्या होगा, मेथेनॉल। अब देखिए कार्बन यहाँ पे कई गो, दो गो, तो दोगुना से माने कार्बन जितना रहे उसे दोगुना से एक ज्यादा। तो कार्बन कितना है, दो, तो दो दूना चार, एगो क्या हो गया, पांच, एक ज्यादा होना चाहिए ना। तो कार्बन दो, हाइड्रोजन कितना हो गया, ओ एच लगल है, तो इसके लास्ट में क्या लगना चाहिए, ओ एच। तो ये कौन ग्रुप के, अल्कोहल ग्रुप के है। और नामकरण में ओ ए लगल है, तो दो के क्या होता है, एथे, एथे, एथे होता है, इथ, एथ होता है दो के, तो क्या हो जाएगा, ओ ए लगेगा, तो एथेनॉल। समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब देखिए कार्बन होगा, कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन एक ज्यादा, कार्बन से हाइड्रोजन दो कितना होगा, एक ज्यादा, तो तीन दूना छः, एगो हाइड्रोजन कितना होगा, सात, और लास्ट में ओ एच, ओ एच लगा हुआ ना, तो ये कौन ग्रुप का, एल्कोहल ग्रुप का। एल्कोहल ग्रुप में लास्ट में क्या लगाते हैं, नॉल लगाते हैं, नॉल। तो क्या हो जाएगा, तीन का होता है प्रोप, तो क्या होगा, प्रोपेनॉल। आया समझ में। तो ऐसे दे देगा ओ एच लगा के, आप पूछेगा कि कौन ग्रुप का है तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है ना, या ओ एच दे देगा, एल्कोहल ये पूछता है चाहे। ठीक है ना, अब देखते हैं एल्डिहाइड। अब किसके बारे में हम लोग समझते हैं, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड के सूत्र पूछ देता है। देखिए एल्डिहाइड का ये सूत्र है, ये माइनस, ठीक है ना, मैंने, और सी एच ओ। एल्डिहाइड का क्या है, सूत्र है, और लास्ट में एल लगा रहेगा, ए एल, मतलब हिंदी में नेल बोलेंगे, एल लास्ट में लगा रहेगा। और इसका फैलाइएगा कार्बन, तो देखिए हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन, डबल बॉन्ड, इधर कार्बन, माने कार्बन हमेशा चार गो रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या होगा कि बस इसमें जितना कार्बन होगा, हाइड्रोजन उतना से एक ज्यादा, इसमें भी वही हाल है। मतलब कार्बन जितना रहेगा ना एल्डिहाइड में, मगर हाइड्रोजन क्या होगा, दोगुना, एक ज्यादा। बट आपको पहचान है कि वो क्या लगा रहेगा, सी एच ओ लगा रहेगा। जब सी ओ एच ओ लगा रहेगा तो समझ जाइए कि एल्डिहाइड ग्रुप के है। और जब क्या लगा तो इनमें ए लगेगा। अगर ओ एच लगल है तो एल्कोहल ग्रुप के है। ठीक है ना, अब देखिए एच और सी एच ओ, मतलब एगो एगो कार्बन हुआ, तो कार्बन एगो हुआ, तो क्या हो जाएगा, मेथ। पहला कार्बन के मेथ बोलते हैं ना, तो इसको ए लगेगा, तो मेथेनॉल। अब देखिए क्या हो गया, ये सी एच थ्री मैंने कार्बन हो गया कै गो, दो गो, मतलब C2। हाइड्रोजन का हो गया तीन गो,
एगो बढ़ेगा तो 4 गो, मगर इसमें क्या लगा है, वो CHO लगल है तो एथेनॉल। देखिए कार्बन 2 गो, हाइड्रोजन का एगो 5 गो, इसमें क्या लगा हुआ है CHO तो प्रोपेनॉल। और कार्बन का एगो 3 गो तो 3 6 एगो 7, IH लगा है तो इसे पहचान है तो क्या होगा, ब्यूटेनॉल। समझ में आया? अब देखिए उसके बाद कीटोन। हम लोग किसके बारे में समझते हैं, कीटोन के बारे में समझते हैं। देखिए कीटोन का पहचान है, जहां ऐसे लगा रहे तो उसे क्या कहेंगे, कीटोन। ये जब संकेत देखिएगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि कीटोन है। कीटोन के लास्ट में ONU लगा रहता है इंग्लिश में, ठीक है ना। और नॉन, मगर हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन। अब देखिए यहाँ पे समझिए, CH3, ठीक है, CH3 या COCH3, ठीक, या इसको क्या बोले H3C। और देखिए ये फिगर आपको दिख रहा है, ये फिगर तो इसी से पकड़ा जाता है। तो प्रोपेनॉल, कार्बन का एगो है, 3 गो है, इसलिए क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल। हमें तो कार्बन गिनी 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का ब्यूट होगा, और लास्ट में वो नहीं लगा के तो क्या होगा, ब्यूटेनॉल। समझ में आया? ठीक है। तो इसका जो भी आगे के मतलब टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी आप लोगों को करना है। थैंक यू सो मच।